तो इक्विवेलेंट रेशियो यानी दो रेशियोज आपस में बराबर हैं, नहीं है, कम है, ज्यादा है, ये पता करने के लिए आपको पहले सीखना होगा किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। और किसी भी दिए हुए रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एक टेक्निक है। आप दिए हुए रेशियोज का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने पढ़ा है कि कैसे निकाला जाता है, उसके द्वारा HCF निकाल लीजिए दोनों टर्म्स का, और उस HCF से आप दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 15 और 25 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए आप ऐसे लिखिए 15/25। अब आप जानते हैं 15 और 25 का HCF होता है 5, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको 15 को डिवाइड करना है 5 से और 25 को डिवाइड करना है 5 से। अब आपका जो आंसर आएगा वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी 5 3 जा 15, ऊपर आया है 3 और नीचे 5 5 जा 25 आया 5। तो 3/5 या 3:5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? 15/25 का। तो सिंपल सा है, कोई भी दो टर्म्स दिए हैं, आपको कहा गया है कि इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, आप दोनों का HCF निकालिए, HCF से दोनों टर्म्स को डिवाइड करिए, जो आएगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म उस रेशियो का होगा। और इसी टेक्निक से हम दिए गए कई रेशियोज को एक दूसरे से छोटा, बड़ा या बराबर आगे करना सीखेंगे। अब आते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज पे। इक्विवेलेंट रेशियोज का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कोई दो राशियां दी हुई हैं, A:B, C:D, मतलब 4 राशियां हैं और दो रेशियोज हैं A:B और C:D। अब आपसे कहा जाए ये आपस में बराबर हैं, ये बराबर हैं, तो इनको लिखना कैसे होगा? डबल रेशियो का निशान लगाकर। A:B डबल रेशियो का निशान, C:D। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं? A/B और इसको C/D, और ये क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 4 राशियां, जो दो राशियां जोड़े में एक दूसरे के अनुपात में हो और दो राशियां एक दूसरे के साथ जोड़े में अनुपात में हो, वो चारों एक दूसरे के समानुपात में या इक्विवेलेंट रेशियो में कब कहलाएंगी? व्हेन द फ्रैक्शन रेस्पॉन्डिंग टू देम, यानी A:B को आप कह रहे हैं A/B, यही इसका फ्रैक्शन हुआ, C:D का फ्रैक्शन हुआ C/D, ये आपस में जब बराबर होगा तभी आप इसको इक्विवेलेंट या समानुपातिक कह सकते हैं। कंडीशन क्या होती है इनकी? कंडीशंस की क्या हो उसके बाद ही दिए हुए दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट होंगे। उसका कंडीशन ये होता है कि जब आप लिखते हैं A इज द रेशियो B एंड C इज टू द रेशियो D, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इसी तरह से पहचाना जाता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। क्या होना चाहिए? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए किसके? इनके दोनों के, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटरनल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सटर्नल टर्म्स। दो बाहरी पदों का गुणनफल दो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप ये कह सकते हैं, या जब ये होगा तभी आप ये कह सकते हैं। और ये तीनों एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी अगर ये होगा तो ये होगा ही होगा और ये होगा ही होगा, ये होगा तो ये और ये होगा ही होगा। यही इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट रेशियो में अच्छा दूसरी चीज है कि जरूरी नहीं 4 राशियां, 3 राशियां भी हो सकती हैं। होता क्या है? मध्य पद जो इसका द्वितीय पद होता है वही इसका तृतीय पद भी होता है। तो इस तरीके से 3 राशियों पर भी ये चीज काम करती है। तब भी आपका तरीका यही रहता है, जो आप यहाँ कर रहे हैं वही आपको 3 राशियों पे करना है, वही आपको 4 राशियों पे करना है। प्रोसेस सेम है आपका।